आपका स्वागत है। एमए उत्तरार्ध के पंचम प्रश्न पत्र में हम आजकल शिशुपाल वध पढ़ रहे हैं। आप सभी ये वीडियो सब्सक्राइब करके अपने पास रखें, जिससे आपको जब भी आप पढ़ना चाहें, दोबारा सुनना चाहें, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अब मैं शिशुपाल वध के आगे के श्लोकों पर जाती हूँ। हमने यहाँ श्लोक लिया है 11 नंबर का। न दुए सात्वती सूनो यन्मय्यम अपराध्यति यत्तु दह्यन्ते लोक मदो दुखा करोति माम। श्री कृष्ण के सामने दो समस्याएं आ गई हैं कि वे शिशुपाल पर आक्रमण पहले करें अथवा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पहले जाएं। उसी का विचार विमर्श करने हेतु बलराम, उद्धव और श्री कृष्ण मंत्रणा गृह में उपस्थित हुए हैं और वहाँ पर श्री कृष्ण शिशुपाल के प्रताड़ना के बारे में कह रहे हैं, विषय में कह रहे हैं कि सात्वती सूनु, सात्वती का पुत्र शिशुपाल कृष्ण की बुआ का ही पुत्र था और उनका नाम सात्वती था। ऐसा भी कहते हैं कि राजा सत्वत थे जिनकी पत्नी थी सात्वती और उनका पुत्र था शिशुपाल। तो सात्वती का पुत्र अर्थात शिशुपाल यन्मय्यम अपराध्यति, जो मुझ पर अपराध करता है, मुझसे द्वेष करता है, न दुए, वह मुझे पीड़ित नहीं करता, दुखी नहीं करता। शिशुपाल वध, जो मुझसे द्वेष करके मेरे विरुद्ध कार्य करता है, वह मुझे पीड़ित नहीं करता है। यत्तु, जो वह, तू यानी किंतु, यत जो वह, लोकम दह्यन्ते, लोक को पीड़ित करता है, अदह उसका वह कार्य, वह माम दुखा करोति, माम दुखा करोति, वह मुझे दुखी करता है। शत्रु जो कि लोक को भी पीड़ा दे, आपसे द्वेष करे, वही उसी का ही प्रशमन नहीं करना चाहिए, किंतु जो लोक को पीड़ा दे, जो समस्त जनता को पीड़ा दे, उसका भी प्रशमन करना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि शिशुपाल का प्रशमन हम करें। उसको वह क्योंकि लोक को पीड़ित करता है, यानी प्रजाजनों को पीड़ित करता है, यही मुझे दुखी करता है, यही मुझे पीड़ित करता है। यहाँ पर हेतु अलंकार है, क्योंकि जो कृष्ण कार्य करने जा रहे हैं, शिशुपाल का दमन करने जा रहे हैं, उसका यहाँ पर हेतु है कि वह समस्त संसार को पीड़ित करता है, इस कारण से मैं दुखी हूँ। तो यहाँ समस्त संसार को पीड़ित करना कारण है कृष्ण के दुखी होने का, इसलिए यहाँ हेतु अलंकार है। दूसरा अगला श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, मम तावन मतमिदं श्रूयताम अंगवामपि ज्ञातसारो अपि खल्वेकः संदिग्धे कार्य वस्तुनि। तावत तो मम इतम मदम, मेरा यह जो मत है कि जो शिशुपाल लोक को, जनता को, प्रजाजनों को पीड़ित कर रहा है, इसलिए उसका दमन करना पहले अनिवार्य हो गया है। तो यह मेरा मत है। अंग, हे गुरुजनों, वामपि, आप दोनों सुनिए, इस मत को सुनिए। क्यों सुनिए? ज्ञात सारोपि, जिससे समस्त वस्तुओं का ज्ञान होता है, जो विचक्षण है, कला कुशल है। खलु एकः, परंतु वह निश्चय ही, अगर यदि अकेला है, वह निश्चय ही वह यदि अकेला है, संदिग्ध कार्य वस्तुनि, तो वह कार्य की करने योग्य वस्तुओं में संदिग्ध होता है, वह करने योग्य कार्य में संदिग्ध होता है। तो यहाँ पर इस ज्ञात सारो अपि खल्वेकः संदिग्ध कार्य वस्तुनि, इस सामान्य कथन के द्वारा यह पूर्व के कथन का समर्थन, विशिष्ट कथन का समर्थन होने के कारण यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। और आगे के श्लोक में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण ने संक्षेप में अपनी बात को कह करके अपनी वाणी को विराम दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर शिशुपाल वध के रचयिता माघ कह रहे हैं
यावदर्थ पदाम वाचमेवादाय माधवः विरराम महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः। यावत अर्थ पदाम, जितने अर्थ उतने पद वाली, वाचम एव आदाय, वाणी को कहकर, आदाय लेकर होता है परंतु प्रसंग में यहाँ अर्थ है कहकर, वाचम एव आदाय, वाणी को कहकर, माधवः विरराम, माधव चुप हो गए, रुक गए। तो जितने अर्थ, यावत अर्थ, जितने अर्थ उतने पद, पदाम उतने पद वाली वाणी को कहकर माधव श्री कृष्ण चुप हो गए। अब इसका समर्थन करने के लिए एक सामान्य कथन किया गया है, महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः। महीयांसः विद्वान प्रकृति से मितभाषी होते हैं, अल्पभाषी होते हैं। जितना कहना आवश्यक होता है केवल उतना ही बोलते हैं, अनर्गल प्रलाप नहीं करते, निंदा स्तुति नहीं करते, और जितना कहना होता है केवल उतना ही वे कहते हैं। महीयांसः महान लोग प्रकृत्या स्वभाव से ही अल्पभाषी होते हैं, अधिक नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः इस सामान्य कथन के द्वारा पूर्वोक्त विशिष्ट कथन का समर्थन होने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार है। और आज हम इतना ही देखेंगे कि श्री कृष्ण के सामने जब दो कार्य उपस्थित हुए कि शिशुपाल पर आक्रमण किया जाए अथवा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाया जाए, तो आपाततः सर्वप्रथम वे भी यही चाहते थे कि शिशुपाल पर पहले आक्रमण किया जाए, और इस कार्य हेतु वे उद्धव और बलराम के साथ मंत्रणा करते हैं। अंत में उद्धव की बात मानी जाती है और उद्धव अपनी नीति कुशल बातों से यह सिद्ध कर पाने में सफल होते हैं कि पहले राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए, उसके पश्चात शिशुपाल पर आक्रमण करना चाहिए। और देखिए संयोग, आपको सबको महाभारत की कथा का ज्ञान है, भान है कि राजसूय यज्ञ में शिशुपाल भी आया था और वहाँ पर अग्र पूजा के विवाद में श्री कृष्ण पर वह आक्षेप लगाता गया और वहाँ श्री कृष्ण ने शिशुपाल का अपने सुदर्शन चक्र से वध कर दिया। तो वहाँ दोनों ही कार्य सफल हो गए। इसलिए बिल्कुल सही कहा गया है, ज्ञात सारोपि खल्वेकः संदिग्धे कार्य वस्तुनि। सब कुछ जानने के बाद भी, सर्व नीति कुशल होने के बाद भी एक व्यक्ति कार्य करने में संदिग्ध रहता है, इसलिए मंत्रणा करना आवश्यक होता है। अतः बड़े कार्यों में, महान कार्यों में मंत्रणा कर लेनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।